वर्ल्ड वाइड जो हाईएस्ट प्योरिटी मांगते हैं वो बोलते हैं कि लेस देन 1 ppm लैट। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अभी उस दर से यूरोपियन से सारी रिपोर्ट है, स्विट्जरलैंड भी माल जा रहा है, रसिया भी माल जा रहा है, यूएसए भी जा रहा है। उन्होंने सब जगह वो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मांगते हैं। मैंने कहा कोई ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज आयुर्वेद में कोई इस तरह का कोई प्रपोजल है ही नहीं, और क्यों नहीं है वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। तो आप इसे टेस्ट करो। वो ऐसे नया ही बंदा था, डॉक्टर भट्टाचार्य, वहाँ इधर अपना स्विट्जरलैंड में है वो। तो उन्होंने बोला नहीं आपको मालूम है इसके 2 लाख रुपए मेरे खर्च हो जाएंगे, तो फिर कैसे होएगा। वो जनरली ऐसे बोले थे भाई मेरे को एलोवेरा जूस दिखाओ, तो ऐसे बोतल रखी हुई थी, अब जैसे मैंने उठाया मैंने कहा आप ये ले जाओ। बोले आपको मालूम है ये कहाँ के लिए दे रहे हो? मैंने कहा हाँ क्या हो गया। मैंने कहा मैं ये सेम बोतल प्रोड्यूस करता हूँ इंडिया के लिए। हाँ। अभी आप इसको इंडिया में बेचो, वो बोलते हैं ना वो एक है कि वो झुमरी दल्लैया में जाके बेचो, या यूएस में जाके बेचो, या आप यूरोप में जाके बेचो, कहीं बेचो। सुनो भाई इंपॉर्टेंट बात चल रही है। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो सबके लिए सेम है, आप इसको टेस्ट करो ना, कौन मना किया। अरे मालूम हुआ क्या बोल रहे सर? मालूम हो गया। आप इसे अपनी बोतल को चैलेंज के साथ में कहीं भेज दो जो इसके क्वालिटी नॉर्म्स हैं। जो इससे टेस्ट नहीं हो पाएगा तो इंटरनेशनल नॉर्म्स भी मैं बता दूंगा कि ऐसा नहीं ऐसे टेस्ट करो। यूरोपियन को मैंने बोला, उसने कहा यार ये हर्बल प्रोडक्ट है, अभी मैं इसका माइक्रो तो टेस्ट कर दूंगा, लैड भी टेस्ट कर दूंगा, ठीक है। बाकी कंटेंट कैसे टेस्ट करेंगे वो भी मैंने उसको बताया कि बाकी कंटेंट कैसे टेस्ट करेंगे। इसमें से माना भाई बहुत सारा आजकल ये भी प्रॉब्लम चल रही है, कभी शायद इनको मालूम भी होगा, एक बार वो किसी ने कंप्लेंट किया था कि बोले इनके इतनी इफेक्टिवनेस आ नहीं सकते हैं, स्टेरॉइड हो सकता है इनके प्रोडक्ट में, और वो भी कहाँ, महाराष्ट्र एफडीए आपको मालूम है इंडिया वाइड सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग है। वो सैंपल उठाए थे अभी तक 15 सैंपल ना, उनमें उन्होंने ऑर्थो से लेके और आपका थंडर ब्लास्ट आप उनको बोल लो, तो वहां तक सारे टेस्ट कराए। स्टेरॉइड किसी तरह का कोई एडिशनल कंटेंट, कोई भी सिल्डेनाफिल जैसे बूम कॉप है या आपका थंडर ब्लास्ट है, कंप्लीट वी हैव द ऑल द रिकॉर्ड विद अस। ಗೊತ್ತೈತೇನು ಕೇಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಂತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದಿದೆ ಇದಿದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಹೆಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಯ್ತಂತೆ, ಜಿನಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ महाराष्ट्र महाराष्ट्र का जो ड्रग कंट्रोलर है उनका मेरे पास फोन आया, बोले आपके सैंपल यहाँ हमारे पास आए, इनको टेस्ट कैसे करना है आप बताओ, और आप यहाँ के आके मिलो। मैंने कहा आप ये बताओ मेरे को आके मिलके करना क्या है? टेस्टिंग तो आपने करनी है, मैंने कुछ नहीं करना है। तो बोले आप फिर इसमें क्या क्या डाला वो सब मैंने उन्हें अपना टेस्ट, बोले ये तो आयुर्वेदिक मेथड आपने भेज दी है। तो मैंने कहा आप बताओ क्या करना है, एल्कलॉइड टेस्ट करना है, स्टेरॉइड टेस्ट करना है, क्या करना है? बोले उनका मेथड बताओ। मैंने कहा मैंने स्टेरॉइड डाले नहीं है, मैंने एडिशनल कुछ इसमें डाला नहीं है। तो मेरे को टेस्टिंग मेथड बोला हम हमारा टेस्टिंग मेथड अप्लाई कर देंगे इसमें। मैंने कहा बिल्कुल आप करो। तो बोले आप मिलने नहीं आओगे। मैंने कहा मैं मिलने तब आऊँगा जब आप इसके रिजल्ट निकाल दोगे। हाँ मैं मिलने जरूर आऊँगा, अपना कल्चर है इंडिया का भाई सेवा करे बिना, पर मैं सेवा करूँगा जरूर, लेकिन तब करूँगा कि आप जितनी जल्दी इसको टेस्ट कर दोगे उस बात पे मिलने आऊँगा। बोले ये कोई बात नहीं हुई। मैंने कहा यही बात है, बाकी आप बिंदास टेस्ट करो। मैंने कहा मेरे पास कंट्रोल सैंपल है, कोई समस्या आएगी तो आप डोंट वरी, मैं इंटरनेशनली जो है उसमें यूरोपियन में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेस्ट करो इसको। लैब में सैंपल गया बस, तो फिर बकायदा मैंने उसको वहां पे जाकर ड्रग कंट्रोल जो जिसने वो नागपुर से सैंपल उठाए थे मैडम की भी सेवा करी। 50 के उनको दिया केवल इस बात के लिए कि उन्होंने 10 दिन के अंदर लैब तक सैंपल पहुंचा दिया। लैब वालों ने 15 दिन में टेस्ट करके बाहर निकाल दिए। नहीं तो आपको मालूम है गवर्नमेंट सेक्टर में 6-6 महीने साल भर सैंपल पड़े रहते हैं। वहां जब जो चीफ एनालिस्ट थे खड़के करके, तो वो
उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा यार तो रिपोर्ट मेरे पास आ गई। मैंने कहा सर जी अब जरूर आऊँगा मैं बॉम्बे, वैसे मैं आ नहीं रहा था। तो वो वाली बात है, आपने उसमें क्या डाला है, कोई कितना भी कुछ तुम्हारे विरुद्ध अगेंस्ट कर दे, तुमने यदि कुछ गड़बड़ नहीं किया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सही बात, सही बात। भाई, भागेगा वो जो डर रहा होगा, और जो डर रहा है इट मींस समथिंग इज रॉन्ग। मैंने उनको ओपन चैलेंज किया था, मैंने कहा भेज दो कोई बात नहीं, यदि जिसने कंप्लेंट की है यदि वहां कोई प्रॉब्लम आती है इस तरह की, यदि आपके रिजल्ट ठीक नहीं आए तो मैं आपको वहां चैलेंज करूंगा, मेरे पास कंट्रोल सैंपल है, कोई दिक्कत नहीं। आप जहां बोलोगे, बेंगलोर बोलोगे, वहां बोलोगे, नहीं बोलोगे तो यूरोपियन दिल्ली में, नहीं तो बाहर भेजेंगे सैंपल। तो बाद में वो मेरे को बैकग्राउंड में बाकी रही, उसके बाद आप पूछोगे, यदि आपसे नहीं टेस्ट हो रहा तो मैं वो भी बता दूंगा कि स्टेरॉइड कैसे टेस्ट करते हैं, क्या नहीं करते हैं। क्योंकि मैं जो है WHO का इंटरनेशनल ऑडिटर रह चुका हूँ। अच्छा, मैं जो है WHO का इंटरनेशनल ऑडिटर रह चुका हूँ। दूसरा रैनबैक्सी आप जानते हो? रैनबैक्सी, यस। रैनबैक्सी का जो मेन, जहां से कि रैनबैक्सी ने मेन रेवेन्यू कमाया इंटरनेशनल जो प्लांट था वो न्यू जर्सी USA में, वो HM होम लैब, ठीक है ना, वहाँ वो प्लांट मेरा सेट करा हुआ, वहाँ का पहला क्वालिटी कंट्रोल डायरेक्टर वही था। सुपर देशवा सर जी, ग्रेट। समर सेट में है वो, अब तो खैर रैनबैक्सी भी गई और वो भी बिक गया है। उसके बाद भी जिसने लिया वो, आपने अमोल सुना है? अमोल फार्मास्यूटिकल करके है, उन्होंने अमूल है, हाँ नहीं अमूल अलग, अमूल, हाँ। उन्होंने और 2 अमेरिकन ने मिलकर के रैनबैक्सी से वो लिया था। तो उसके बाद फिर वहाँ पे तो मैं आ गया था 2000 में, इंडिया आ गया था। अब फॉरेन में फॉरेन रहते थे ना सर। मैंने उनके, उसके बाद जब अमोल ने उसको ले लिया ना, तो अमोल के चाइना में एक्सट्रैक्शन के प्लांट, पोलैंड में, वॉस्प्रो में उनका, US फार्मेशिया करके बहुत बड़ा टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड, टोटल आयुर्वेदिक का। आप इंटरनेशनली आप उसको जानते होंगे, सेनाकॉर्ड टैबलेट आती है US में, सेनाकॉर्ड लैक्सेटिव है, उसको भी रॉ मटेरियल हमसे सेंट्रम A2Z, वो सुना होगा, इज वेरी फेमस प्रोडक्ट उसका लाइनर का, अमेरिकन होम प्रोडक्ट, कैलिफोर्निया में है। तो ये सब हमसे जुड़े हुए थे। एमवे जो बॉस्वेलिया काम में लेता है, बॉस्वेलिया के जो ग्रेन्यूल है वो इंडिया से ही बन के US जाते थे, न्यू जर्सी में, फिर वहां से फिर वो सुपर ऑनर जो है वो मार्केटिंग वाले जो है वो लुमाड़िया एज अ जैन फेलो इसलिए, वो भी कभी रैनबैक्सी में थे, उन्होंने अपना करियर रैनबैक्सी से ही शुरू किया था, वन ऑफ द फाउंडर। एनीवे, कहने का मतलब ये है कि यदि हम बहुत अच्छे से काम करते हैं, ईमानदारी बहुत तरह से होती है, कई जगह पे केवल पैसे की ईमानदारी नहीं है, ईमानदारी है उस प्रोडक्ट के प्रति, माना मैं बना रहा हूँ तो मैं उसमें क्या डाल रहा हूँ, कैसे उसको प्रोसेस कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे यही एक सिस्टम है कि बाकी सारे कंप्रोमाइज में कर दूंगा, प्रोडक्ट के साथ कोई कंप्रोमाइज, नो कंप्रोमाइज विद प्रोडक्ट। और वो प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट के साथ मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा तो वो आप समझ के उसकी चेन होती है, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल में भी सबसे पहले इसका जो, मैं ये वाटर का जो प्लांट मैंने आपको बताया जहाँ से अपनी बात शुरू की, EDI, किसी ने मेरे को पूछा कि बोले पहले पुराने टाइम पे तो EDI होता ही नहीं था, इसका मतलब उस समय अच्छी दवाई नहीं बनती थी। तो सीधा जवाब है कि आज EDI की ज़रूरत क्यों पड़ी। आज जितना वाटर पॉल्यूशन है, जितना केमिकल की वजह से या पॉपुलेशन की वजह से जितना, और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी ये रिसर्च हो रही है, रिसर्च हुई अच्छी बात है, लेकिन उसका जो वेस्ट है वो कहाँ जा रहा है? सारे केमिकल जमीन में जा रहे हैं, जमीन में जा रहा है। ठीक है।
हमारे शरीर में ये प्रकृति में कहीं पर भी अभी आज भी अभी पीछे आपने पढ़ा होगा पेपरों में कि वो नासा जो है वो कोई एस्टेरॉइड पे उतरने वाला है और वहाँ से सैंपल लेगा। वो वहाँ पे क्या सैंपल ला रहा है, मिट्टी उठाएगा, उसमें देखेगा कि जीवन का आधार है क्या। आपको मालूम है जीवन का आधार क्या है? पानी। यदि उसमें मॉइस्चर होगा तो वहाँ जीवन संभव है। तो इसलिए जरूरत पड़ी कि जब प्रकृति में जो पानी उपलब्ध है आज की तारीख में, उसमें इतना पॉल्यूटेड हो गया है। जो लेड की हम प्रॉब्लम बोल रहे हैं या किसी हैवी मेटल्स की जो हम प्रॉब्लम बोल रहे हैं, वो कहाँ से गया? प्रकृति ने नहीं किया, वो हमने वो एक्सट्रैक्ट करके और प्रकृति को दिया है। अब यदि वो रिएक्शन, वो सॉल्वेंट, मेरी हर्ब बहुत अच्छी है, उससे रिएक्शन करने वाला प्रॉपर नहीं है, तो दवाई सही कहाँ से बनेगी? तो इसलिए सबसे पहले पानी की जरूरत है। लोग बात क्या कर रहे हैं, अभी बैक्टीरिया फ्री करना है, उसको पॉइस्चराइज कर दो या हर चीज़ को उबाल के कर दो। उबाल के तो भाई बैक्टीरिया मर ही जाएगा ना, बैक्टीरिया तो मर जाएगा, लेकिन जो उसमें लेड है, केमिकल है, वो कहाँ जाएगा? ठीक है ना। तो मेन जो चीज़ है, ये पूरा प्लांट अपनी जगह है और वो अकेला अपनी जगह। वाटर सिस्टम उधर भी आप आए थे तो आपने देखा होगा। गैस लाने के लिए इसका फाइनल जो फिल्ट्रेशन होता है वो 0.001 माइक्रोन से हो करके फिर पानी जाता है EDI में, इलेक्ट्रिकली डीआयोनाइजेशन। इलेक्ट्रिकली डीआयोनाइजेशन में क्या होता है कि कॉपर की 2 प्लेट होती है, जो पॉजिटिव इम्प्योरिटीज होंगी वो नेगेटिव पे जाएंगी, नेगेटिव इम्प्योरिटीज पॉजिटिव पे जाएंगी और प्योर वाटर आगे। क्योंकि जितने भी लोग आज की तारीख में DM काम में ले रहे हैं, डीमिनरलाइज्ड वाटर आपने सुना होगा, तो उनमें क्या, दूसरा ये जो जितने भी RO वाले काम में ले रहे हैं, वो भी मैं आपको बताना भूल गया। RO में क्या करते हैं, दे आर यूजिंग एक्टिवेटेड चारकोल। आप लोगों को मालूम है एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है? वो जो चारकोल कोयला जो बनता है, वो बनता है बोन्स से। जानवरों का जितना हड्डियां इकट्ठी होती है ना, उसको ऑक्सीजन की इम्प्रेजेंस में जला करके वो करते हैं, तो उसका एक कैरेक्टर होता है कि जितना भी उसमें कलर है, कलर इम्प्योरिटी प्रोफाइल और स्मेल इम्प्योरिटी प्रोफाइल, उसको वो एब्सॉर्ब करता है। हमने वो काम में नहीं लिया, इसलिए उसमें स्पेशली जो हमने काम में लिया है वो लिया है, आप वो जानते हैं ये देवदार साल बोलते हैं उसको। देवदार का जो कोयला इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बनाया जाता है वो, और उसमें और एक्टिवेटेड चारकोल में 100 कॉस्टिंग फैक्टर में 100 टाइम्स का डिफरेंस। नोबडी इज यूजिंग, वेरी लेस पीपल्स, मतलब जो कि काम में इस तरह का सिस्टम। तो वो जो इसके बाद हम जो रॉ हर्ब आती है उसकी वॉशिंग इसमें होती है, जो यूटेंसिल्स हैं एवरीवेयर। अभी आप प्रोडक्शन में जाएंगे तो आपको 3 स्टेप वहाँ पे दिख जाएंगे। फर्स्ट वॉशिंग रॉ वाटर, सेकंड RO वाटर एंड थर्ड इज DI वाटर। इवन चाहे यूटेंसिल्स है, डिपार्टमेंट वॉशिंग है, हर्ब है। तो वो स्टेप में क्या है कि हर्ब में जो भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन था वो सब DI से निकल गया। अभी आपको ज़रूरत नहीं है उसको उबालने की, कुछ भी करने की। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है, आयुर्वेद पे आप जाएंगे तो उसमें कुछ चीज़ों का क्वाथ होता है। क्वाथ मतलब जिसको उबालते हैं, काढ़ा। अभी अब काढ़ा बहुत फेमस है ना, तो उस काढ़े को छोड़ के जितनी भी दवाई हैं, जितने भी आयुर्वेद में रस बोलते हैं, आपने सुना होगा रस बनाने का सिद्धांत इज वेरी टिपिकल क्या है कि आप उसको जो है 12 से 18 घंटे उसे सोक करिए। सोक करने के बाद आप उसे हाई शेयर मिक्सर करिए। उसके बाद आयुर्वेद में कई जगह लिखा हुआ कपड़ छान, आप नेट पे भी कपड़ छान में कपड़े से, सूती कपड़े से छानते हैं। सूती कपड़ा जो होता है वो 40 मैस का होता है वो साइज, तो जिससे कि उसके जो कैरेक्टर हैं उसमें क्यों छानते हैं कि उसमें जो सेलुलोज पार्ट एंड वुड पार्ट जो है वो सेपरेट हो जाए। बाकी पूरा अभी आप जानते हो कि वो फूड वाले, न्यूट्रिशनल वाले बोलते हैं डाइटरी फाइबर। यू कैन से कि आपको इम्यूनिटी के लिए हमने दवाई दी, इम्यूनिटी पे उसने काम किया। आपको साथ में क्या मिला?
नेचुरल डाइटरी फाइबर इज देयर, वो हम सेपरेट नहीं करते हैं। यदि वो सेपरेट कर दिया तो दवाई उसका तो सारा वो इसीलिए उबालते नहीं है। तो उसकी पूरा हमारे जितना लिक्विड प्रोडक्ट है उनकी जो जान है, मैंने बताया ना जल ही जीवन है, तो ये मेन सिस्टम है। और ये आप कहीं भी जाएंगे इज वेरी टिपिकल टू से किसी इवन इंजेक्टेबल वालों के पास नहीं है। कुछ बड़ी कंपनियां जो कि हार्मोन या सीरम बना रही हैं उनके पास, किसी के पास नहीं है, क्योंकि पानी ही आयुर्वेद का बेसिक सिद्धांत ही वहीं से, या तो आप चूर्ण या रस, तीसरा तो बहुत कम है कि अवले है, अवले जो चंद्रास इसको सब अवले बोलते हैं। तो मुख्य जो मेन जो मेडिसिन है 80% जो सारा आयुर्वेद, या आप आयुर्वेद के साथ साथ आप एलोपैथिक को पकड़ो तो कुछ दिन वो डॉक्टर, अब भाई कोई इमरजेंसी में आप गए, आपको 1-2 इंजेक्शन लगाए, उसके बाद वो जनरल वार्ड में लाएगा, उधर आपको लिक्विड पिलाता है। तो मेन वो है। तो ये फर्स्ट जो स्टेप हमारा जो है, ये टॉप पे जो फर्स्ट जो मेन चीज है वो है वाटर, जिसको कि हमारा एक सॉल्वेंट या जो जिससे सारी रिएक्शंस ये क्रियाएं होनी है। सेकंड जो है वो है आपकी हर्ब। मैं आपको बता दूं, आप मार्केट में भी जाएंगे, कस्टमर के पास भी जाएंगे, सब लोग ये बोलते हैं कि भाई हम भी यही बना रहे हैं, आप में हम में क्या फर्क, सब जड़ी-बूटियां काम मिलेगी, ठीक है। तो जो आपको आज तक कभी किसी ने बताया नहीं होगा, बोला नहीं होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम औरों से डिफर कैसे हैं। थोड़ी देर पहले सर जी ने बोला था कि भाई वो तो प्राइस लिस्ट आगे कर देते हैं, उसके बाद बोलते हैं हाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बात करो, प्राइस लिस्ट तो मैंने आपको दे दी, इस पे तो ये पत्थर की लकीर है। वो क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो औरों से हम डिफर हैं वो बता रहा हूँ। पहली चीज, हम हमारे